हमेशा वैसे लोगों को पसंद कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी वाला भी करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में अपना जो देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल का, वो यहाँ फार्मिंग होता है। कंप्लीट सेटअप जो है वो ब्लैक बंगाल बकरी का है। लगभग 1.5 वर्षों का इनके पास अनुभव है। युवा हैं, लगभग 20 वर्ष इनकी उम्र हो रही है और इनका एक वीडियो लगभग 6-7 महीने पहले आया था। काफ़ी ऊर्जा से भरे युवा हैं। अभी हम मिलेंगे। मैं बता दूं, बिहार में हूं। बिहार में ये मसौढ़ी पड़ता है। मसौढ़ी के अंदर भखड़ा चक गाँव है, वहीं पे हूं। पिछले बार जब आया था, पिछले दफ़े, तो उतनी अच्छी स्थिति में ये फार्म नहीं थी। आज लगभग 25 के आसपास इसमें ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं और इन्होंने जो ये फार्मिंग शुरू किया है, लगभग 6 बकरियों से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 25 बकरी इनके पास है। काफ़ी इनोवेटिव सोच के हैं। इनके पास कुछ बकरियां ऐसी हैं जो भान्वित हैं और एआई उसमें हुआ है। तो एआई के बारे में भी, बकरी पालन में क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इनका बर्बरी का ब्रीडर है, यानी बड़बड़ा है, और बाकी पूरा जो है ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं और एकदम प्योर देसी नस्ल जो 100% है उसी पे है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राकेश जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है भैया। ठीक ना। राकेश जी, अपना परिचय पूरा दीजिए। मेरा नाम सर राकेश राज हुआ, मसौढ़ी प्रखंड हुआ और भखड़ा चक गाँव। लगभग कितने वर्षों का अनुभव हो गया राकेश जी? अभी से तो 1.5 साल करीब पहुंचने वाला है। पिछली दफे जब हम आए थे तो फार्म, पिछले बार जब हम आए थे तो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं था। अभी काफ़ी पहले से जो है इसमें बदलाव दिख रहा है। सर पिछला था, उस समय ना ट्रेनिंग लिए हुए थे, ना वैसा कुछ प्रॉपर जानकारी था। अब है कि थोड़ा ट्रेनिंग भी हो गया और दूसरा चीज़ कि हल्का फुल्का इतना कुछ अनुभव भी हो गया। कुछ कभी कभी हम भी कहीं फार्म पे चल जाते हैं घूमने के लिए। अब कुछ 1-2 बैक सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। ट्रेनिंग आपने कहाँ से लिया? RCT से लिए थे सर, पटना RCT। हाँ सर। अच्छा, अभी जब हम आए थे उस समय लगभग तकरीबन आपके पास 6-7 के करीब में बकरियां थी। अभी जो है अगर बच्चे और मैच्योर बकरियों को अगर जोड़ लें, मेमने और मैच्योर बकरियां जो हैं वो आपके पास लगभग 25 से 26 हैं। हाँ सर। अभी प्योर सब ब्लैक बंगाल में है? हाँ सर, प्योर ब्लैक बंगाल है। खाली सब ब्रीडर सिर्फ है बड़बड़ी का। ये ब्रीडर यहीं से लिए, कहाँ से लिए थे? सर पटना से लिए थे, लोधीपुर, जो उमेश यादव जो है उन्हीं के पास। अच्छा, उनके पास से लिए थे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अभी हम आए थे राकेश जी, तो उस समय आप कुछ तैयार कर रहे थे, वो क्या था? थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताइए ताकि जो नए हमारे ऐसे दोस्त हैं, युवा हैं, जो बकरी पालन करना चाहते हैं अभी भविष्य में, तो उनको एक फ़ायदा हो। क्या तैयार कर रहे थे वो बताइए। वो सब मिक्सचर था, जो दाना हो गया, फिर दर्रा हो गया, ये सब का जो नॉर्मली जो कमज़ोर बकरियाँ होता है उसके लिए थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा मतलब कि पहुंचा सके प्रोटीन वोटीन जो भी साइड से। पहले तो कुछ ऐसा देते नहीं थे, जैसे 5-6 बच्चा थोड़ा सा एक्सपायर कर गया। जैसे 2 का वर्षन हो गया, ये जब बच्चा लिया तो उसका दूध ही नहीं उतरा। तो सोचे थोड़ा सा कि अब थोड़ा साइड से कुछ ना कुछ इसको खिलाएंगे ना, तो शायद मतलब कि अगला इसमें जो प्रॉब्लम हमको फेस ना करना पड़े। कहने का मतलब है कि बकरियाँ जो हैं वो तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे, उसके लिए वो तैयार कर रहे थे। हाँ सर। क्या क्या उसमें मिला रहे थे वो बताइए। अभी सर तो उसमें दर्रा था गेहूं का, जो मोटा पिसा के फिर उसको सिझाया जाता है, और उसके बाद फिर सरसों का जो क्या बोलते हैं, खोइया जो उसको बोल सकते हैं, कोराई बोल सकते हैं, कोराई जिसको कहते हैं। चोकर भी हो सकता है, चोकर था, खत्म हो गया अभी, लेकिन चोकर भी डालते हैं हम। उसके अलावा फिर मिनरल मिक्सचर हो गया, फिर सोडा हो गया, नमक हो गया, ऑस्टोवेट होता है, कभी कभी डाल देते हैं। ऑस्टोवेट कैल्शियम जो होता है। हाँ सर। लगभग कितने बकरियों के लिए वो आप बना रहे थे? ऐसे सर सिर्फ मदर गोट के लिए देते हैं। सिर्फ मदर गोट को? हाँ, खस्सी के लिए उसके लिए अलग बनाते हैं, उसमें बाजा वाजा डालना पड़ता है। अच्छा, मतलब जो ब्रीडर होता है उसके लिए अलग से देते हैं। हाँ सर। उसमें क्या क्या रहता है राकेश जी? उसमें सर सब चीज़ यही रहता है, उसमें 1-2 खाली मिक्स कर देते हैं। थोड़ा ब्रीडर, थोड़ा भीमल उसमें डाल दिए हैं, अथवा बाजरा हो गया थोड़ा सा नॉर्मली, और उसमें दाल का थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कोराई बोल सकते हैं उसको, चाहे चुन्नी बोल सकते हो, चुन्नी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये जो बहुत सारे लोग हम होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। राकेश जी के पास ये जो आप घर देख रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जो घर में ही है। ये फार्म जो है कंप्लीट रूप से घर में ही इन्होंने बना के रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि
घर भी वैसी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इसी में ये बंदोबस्त करके और पिछले 1.5 वर्षों से जो है वे बकरी पालन कर रहे हैं। इसी में अपने जुगाड़ तकनीक से जो है ये फार्म का निर्माण किए। लगभग अगर बात करें राकेश जी, तो फार्म कितने एरिया में बना होगा? नॉर्मली सर तो 20 बाई 15, ये लगभग 20 बाई 15 में बना हुआ है। आधा में रहते हैं, आधा मतलब 1.25 कट्ठा घर है, उसमें हाँ। आधा में घर बना हुआ है, आधा जो बचा हुआ है उसी में है बकरी। और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इधर है एक कमरा है, इसमें एक आगे एंट्री इनका है जहाँ से आते हैं, और दूसरा एक जो है पिछली दफ़े आए थे, तो आप अगर पिछला इनका वीडियो देखेंगे तो इसमें ये मुर्गी पालन जो ये सामने वाला है, इसमें बॉयलर ये रखे हुए थे और अभी वो हटा दिया इन्होंने, और इसमें जो है अभी कंप्लीट रूप से बकरी पालन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इनका जो फार्म है आप देख रहे हैं, कंप्लीट रूप से जो है राकेश जी खुद से जुगाड़ से किए हैं। जो जितना इनके पास, बेचारे के पास दिमाग था उतना ही किए। तो चलिए सबसे पहले हम इनके फार्म में अंदर आते हैं और देखते हैं। राकेश जी, जैसे एक तो इधर हम देख रहे हैं इस साइड में, ये क्या है ये बताइए। तो सर रात में सब इसी में रहता है, वो थोड़ा सा भी घर था फिनिशिंग करवा रहे थे इसमें सर। अभी बकरी जो इसी में रहती है, उसमें थोड़ा सा था जो थोड़ा सा ऊंचा उसको करवा के उसको ढलाव बनवा दिए कि जैसे पानी उनी से धोने के लिए आसान रहता, महके नहीं। जैसे ज़्यादा पहले उसमें कहा था कि जम जाता था, जमने के बाद उसमें थोड़ा अमोनिया, जब बताइए कि बहुत पहले का अमोनिया थोड़ा सा हो गया है, तो उसको थोड़ा सा वही हटाने के लिए पक्का करवा दिया था। अभी पक्का जमा नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल इसी में रहता है। सब पटरे पर देखिए रहे जो ये जो देख रहे हैं राकेश जी, ये जो नीचे आप रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये पटरा भी रखे हुए हैं, कारण क्या है? सब पटिया रखे हुए इसलिए कि जैसे पानी उनी इसका नहीं लगे, जैसे पेशाब वगैरह। अच्छा, जो कहते हैं कि बकरी पालन में जो नमी है वो बकरियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ। तो उसको नमी से बचाने के लिए आपने पटरा ये नीचे डाल दिया है। हाँ सर, यही है नॉर्मली। पटरा जो घर का था थोड़ा सा इधर उधर, जैसे आराम से जो खराब होता है, चाहे हाँ। जो किलो में मिलता है, हाँ। वही लाके थोड़ा मार दिए हैं। नॉर्मल सब अधिकतर जब इसी में बैठती है, नीचे को बैठवे नहीं करती है। और इधर इस साइड देख रहे हैं कि घर का जो दरवाजा वगैरह है उसी को आप डाल दिए हैं जो खराब पड़ गया था। हाँ, अभी लगने लायक नहीं है, तब इसको जलाने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं यूज हो जाए, यूज कर लें। और इस साइड जो है इसको आपने 2 बाड़े में कन्वर्ट कर दिया, एक इधर एक इधर, इसका क्या कारण है? ये सब पार्टीशन किए थे, मतलब कि जैसे गाभिन है, जैसे एक तरफ रहेगा, जो बिना गाभिन का है वो एक तरफ रहेगा। अभी 2 को बांट, लेकिन बांटना 3-4 तरह के चाहिए, लेकिन अभी जगह जितना है उतने 2 को बांट दिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये ऐसे कंप्लीट रूप से बाड़ा जो होता है वो अलग अलग खंडों में, अलग अलग सेक्टर में आपको डिवाइड करके रखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है इतना ही इनके पास जमीन है और इसी को काफी व्यवस्थित तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। एक साइड इधर है और एक इधर है। बाकी जो इनकी बकरियां हैं आप देख रहे हैं इधर ऐसे बैठी हुई हैं। ये कंप्लीट रूप से इनका फार्म है। राकेश जी, सबसे पहले अभी एक सवाल और आपसे कर लेते हैं कि खिलाने की क्या व्यवस्था इसका करते हैं, आप वो बताइए। तो सवेरे से अधिकतर घर पे में घास उस चलाता है, चाहे घास रोपे हुए हैं, कुछ भी आके सवेरे खाली घास खा लेता है, लेकिन खुलता सर एक ही टाइम। अब कोई भी समय रहे, लेकिन खुलता एक ही टाइम। जिस समय जब मौसम खराब ज़्यादा कुछ रहा तो 2 टाइम खुलता है, मतलब कि नहीं खुलता है, घर ही पे खा लेता है, लेकिन अधिकतर टाइम में रूल है कि एक टाइम खुल ही जाता है। अच्छा, कहने का मतलब कि जब बारिश वारिश का मौसम रहे तो उस समय कंप्लीट घर पे ही रखते हैं, बाकी एक टाइम चराई पे रखते हैं। हाँ, एक टाइम सर सेमी स्टॉल फीड पे। हाँ सर। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये हरा चारा किस चीज़ का है राकेश जी? ये इसे गांव में जो होता है खेत में घास जो किनारे किनारे आड़ियों के किनारे होता है, वही खुद जो है उसको ले आते हैं और कटिंग करके इनको देते हैं। हाँ सर। ऐसे सर नेपियर रोपे हैं, लेकिन अभी तो नेपियर हुआ नहीं है, मतलब हो जाएगा 2-3 मंथ में करीब करीब। अच्छा, सुपर नेपियर जो घास होता है वो आपने उसको हाँ। ये किया हुआ है। हाँ सर। अभी बात करें कि जैसे आप बता रहे थे पिछले कि जो पहला लॉट आपका बकरियों का था, उसमें जो है वो काफ़ी, उसमें बकरियां जो है वो मोटिलिटी हो गई थी। बकरियां नहीं, सब बच्चे हुए थे। जैसे हाँ। ये है, मतलब कि इसका अबॉर्शन हो गया था। हाँ हाँ। फिर इसके अलावा जो अभी इधर गई वो, उसका भी 10 दिन पहले ही उसका बच्चा आ गया था, लेकिन वो अब सेकंड टाइम वो अभी बच्चा दी है, तो उसका 2 बच्चा ठीक ठाक आया, थोड़ा सा इलाज करने की वजह से। यही बकरी है, ठीक ना, जिसका 10 दिन पहले ही बच्चा आ गया था, तो वो भी 2 को चला गया, ये भी, इसका भी 2 को चला गया। उसके बाद एक और बच्चा बकरी दी थी, जिसका मतलब कि दूध उतरवे नहीं किया था, तो भी 1-2 दिन में एथी हो गई थी, मतलब कि मोटिलिटी हो गया। तो मैं करीब 5-6 बच्चा का थोड़ा लॉस लगा है, लेकिन इस बार ऐसा कि नॉर्मली अभी सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा व्यवस्था होता नॉर्मली कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जब भगवान दिन से बोलिए, एक तरह से अभी कोई ऐसा देखने का ना मिला है कि मेहनत करते समय भी निराश ना हो पड़ रहा है। अच्छा, ये जो आपके पास जो ये शिकायत आया, जो आपको परेशानी हुई, कारण क्या था? कान सा कि उतना रख रखाव भी नहीं अच्छा सा होता था। जैसे चढ़ने गया तो सिर्फ चराइए पहले रहता था, 1-2 टाइम क्या चराई पर रह गया, और फिर उसके बाद
नॉर्मली इसका था जो क्रॉस करवा दिए थे। अब एक बार इसका पहले शुरू में ही इसका ओवरसन हो गया था, फर्स्ट पटिया में था, उस समय ओवरसन हो गया था। उसके बाद दोबारा जब मेरे के यहाँ आया, किसी और के यहाँ था, जब मेरे के यहाँ आया तो कुछ दिन में जब हीट आया तो फिर मतलब कि इसको क्रॉस करवाए तो फिर ओवरसन उसका दोबारा हो गया। अच्छा। तो फिर थर्ड में जब मतलब कि ओमकार तिवारी सर, जो ओम अंकल उनको बोलते हैं, हाँ, तिवारी जी महाबलीपुर वाले, हाँ, तो उनको थोड़ा बोले तो वो थोड़ा बोले कि वो इन्फोलेन बताएं कि थोड़ा सा उस खिला दीजिए, उसमें पिला दीजिए, थोड़ा सा जो पेट में थोड़ा गंदगी थोड़ा साफ उफ कर देगा, अगला बार गति हो जाए। तो अभी तो हीट में नहीं आई है, ठीक ना, 2 मंथ करीब 2.5 मंथ हो गया इसको हीट में आया, अभी आया नहीं है। हीट में जब आएगा तो अगला रिजल्ट देखते हैं कैसा होता है इसका। बिल्कुल। हाँ, अभी एक चीज़ और आपने बताया कि बकरियों में जो है वो नॉर्मली गाय वगैरह में AI सिस्टम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, कृत्रिम गर्भाधान जिसको कहते हैं, तो उसको जो है आपने बकरियों में इस बार इस्तेमाल करवाया है। सबसे पहले उस कौन सा नस्ल का जो है AI आपने करवाया है? तो उसको जमुनापड़ी करवाया है। जमुनापड़ी जो नस्ल है उसका AI आपने करवाया है। यस। क्या मतलब उससे जो नॉर्मल हम करवाते हैं और उसमें क्या अंतर क्या है? सर नॉर्मल है सर, आसपास में ब्रीडर जमुनापड़ी का है ही नहीं है भी तो वो तोतापड़ी का है। उसमें भी थोड़ा सा ले जाने की व्यवस्था, मतलब जैसे लेके आइए, करीब 3-4-5 किलोमीटर का रेंज पड़ जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि थोड़ा सा इसको मतलब कि अब कहीं लेके जाने लाने में ठीक ठाक नहीं है, तब यह संस्था है कि घर पे ला के थोड़ा सा पैसा कॉस्ट उसको भी देवे करिए कुछ ना कुछ, इसको भी कुछ ना कुछ देना ही है। मतलब कहने सीमेंट भी चाहेंगे तो जो भी आएंगे उनको तो देना ही पड़ेगा आपको, तो इसीलिए थोड़ा घर ही पे करवा लिया, कहीं इन्हें से मतलब ही नहीं रहा कहीं लेके जाने के लिए। यही है कि जैसे मतलब कि इसका जो सीमेंट होता है नॉर्मली कम ही दाम में नॉर्मल मिल जाता है, और आराम शांति से घर पे ही, ऐसा कोई दिखाने की जरूरत भी नहीं है, नहीं कहीं ले जाने की जरूरत है, शांति से घर पे ही हो गया। अब मान लेते हैं कि हमको जमुनापड़ी का चाहिए बच्चा क्रॉस का, तो उसके लिए हमको ब्रीडर लाना पड़ेगा, ब्रीडर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब ब्रीडर आसपास में है नहीं तो हमको लाना ही पड़ेगा, लाने में तो बहुत अच्छा खासा खर्चा पड़ जाएगा, कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च होगा। तब हर एक बकरी पर हर एक ब्रीडर नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए सीमेंट थोड़ा जरूरत, थोड़ा सा अच्छा काम कर जा रहा है इस पे। अभी तो सर है तो गाभिन है, कोई दिक्कत उसको नहीं है, मतलब कि 3 मंथ है, 2 मंथ के बाद वो ऐसे बच्चा दे देगी। बिल्कुल दोस्तों, आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको ये इधर जो दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है, इसी पे AI हुआ है, और जमुनापड़ी का जो है इसमें इसका जमुनापड़ी का जो है AI किया गया है। इसमें एक फायदा बिल्कुल ये होता है दोस्तों कि राकेश जी ने आपको बताया कि ब्रीडर, अगर आप कहीं मान लीजिए कि किसी चीज़ का आप ब्रीडर चाहते हैं, और वैसा अगर किसी चीज़ का बच्चा चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वैसा ब्रीडर आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें AI में क्या है कि अगर आप बरबड़ी का चाहते हैं, जमुनापड़ी का चाहते हैं, सोजत का चाहते हैं, तो काफ़ी कम पैसे में आपको AI हो जाएगा, वैसा बच्चा मिलेगा क्रॉस ब्रीड में, या वैसा बच्चा मिलेगा आपको, और ब्रीडर लेने की आपको जरूरत नहीं है। ब्रीडर अगर आप लेने जाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्च होगा। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये कंप्लीट ब्लैक बंगाल का सेटअप है और ब्रीडिंग सेटअप है। प्योर जो सारी बकरियां जो आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैक बंगाल बकरी का है, और आप देख रहे हैं कि राकेश जी कैसे जो है एकदम कम एरिया में ये फार्मिंग कर रहे हैं। जी एक सवाल और, ये जो रख रखाव आप कर रहे हैं, अभी रखे हुए हैं जो रख रखाव बकरियों का जो आप कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल, कैसा रख रखाव होना चाहिए? जो नए बकरी पालक हैं उनको इस चीज़ों को एक्सप्लोर करके बताइए। सर रख रखाव के लिए यही है कि उसका जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना अच्छा से रहेगा। वो तो हम लोग पे भी लागू होता है कि अगर एक रूम में 10 लोग रहे हैं, चाहे एक रूम में 1 लोग है, फर्क पड़ जाता है। उसी अनुसार है कि इसका अगर जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना अच्छा से रहेगा, उतना टेंशन फ्री रहेगा। बकरी को जब टेंशन होता है, टेंशन से बहुत सारा बीमारी होता है, हम लोग में भी बहुत सारा टेंशन से बहुत बीमारी होता है। उसी अनुसार ये सब में जस्ट लाइक सर ह्यूमन लाइक है। तो आपके पास भी जैसे है वो पर्याप्त जगह नहीं है, तो और अभी जैसे कुछ बकरियां जो है प्रेग्नेंट हैं, जो AI आपने करवाया, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लैक बंगाल है तो 2 बच्चे देगी, या मान लीजिए 1 बच्चे देगी, तो ऐसे करके कम से कम 15 मदर गॉट आपके पास अभी हैं, तो आपके पास भी पर्याप्त जगह नहीं है, तो आगे की क्या योजना है? आगे सर यही योजना है कि सर थोड़ा सा अगर जब बढ़ेगा ये सब, ठीक ना, तो करीब करीब यहाँ से दूसरा जगह शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे इसको, हाँ, लेकिन फार्म को। लेकिन सर अभी कुछ दिन रुका जाए, जब तक ना बढ़ेगा तब तक कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब इतना में एडजस्ट हो ही रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब एडजस्ट ना होगा तो इधर से उधर कहीं केक करेंगे। राकेश जी, जैसे नए बकरी पालक जो अभी आने वाले भविष्य में जो गॉट फार्मिंग करेंगे, तो उन सभी अपने जैसे साथियों के लिए, अपने जैसे युवा के लिए जो अभी कॉलेज लाइफ में होंगे, वो अगर बकरी पालन करना चाहें, तो उन सभी वैसे मित्रों को एक संदेश बकरी पालन के संबंध में आप दे दीजिए। हम सब तो सब उन लोग को यही बोलेंगे कि करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है मतलब कि बकरी का जो अच्छा सा हो चुनाव कर ले, ठीक ना, और अच्छा जगह देख के करे। ये नहीं कि जिससे थोड़ा जगह की दिक्कत की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। जैसे मेरे यहाँ तो शुरू फर्स्ट लो तो
ऐसा खराब हुआ था कि हिम्मतें पूरा खत्म हो गया था। लेकिन धीरे धीरे फिर हम उम्मीद रखा, टीचर्स कोई सपोर्ट वपोर्ट किए कि हाँ जैसे, फिर हम जाकर देखे वहाँ पे उमेश सर भी, उमेश यादव जो है लोधीपुर वाले, वो भी जब उनके पास गए तो वो भी बिल्कुल छत पे वो रखे हुए हैं और नीचे उनका मिल है। हाँ, उनके पास जगह बोले कि देखिए तो मेरे यहाँ तो बहुत कम जगह में रह रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ तो कम से कम उतना है नॉर्मली, क्या दिक्कत है। उनको देखे थोड़ा सा और हिम्मत थोड़ा सा बढ़ा, इसीलिए थोड़ा सा इसमें यही बोलेंगे सावधानी और थोड़ा सा जगह थोड़ा सा देख के और अच्छा सेटअप करके बनाया जी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर आपको। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब कोई युवा जो कॉलेज लाइफ में हो और बकरी पालन को जीविकोपार्जन के लिए बकरी पालन को चुनता है, तो देख के काफ़ी खुशी होती है। और जब ऐसे ऐसे फार्मर तैयार होंगे आने वाले भविष्य में, तो आप सोच सकते हैं कि बकरी पालन का कितना क्रेज अभी बढ़ने वाला है। अभी राकेश जी पूरी तन्मयता से इसमें लगे हुए हैं और पिछले बार जो था वो 6 बकरियां मात्र थी, अभी जो है वो 25 के आसपास इनकी संख्या है। तो ब्लैक बंगाल में एक तो खासियत ये है कि बहुत तेज़ी से ये जो है इनका जो प्रजनन दर होता है काफ़ी तेज़ी से होता है। तो मेरा उद्देश्य यही है, मेरा ध्येय यही है दोस्तों, स्टेलर फार्मिंग का ध्येय यही है कि काफ़ी अच्छे से बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाए बिना कोई लाग लपेट के। हमारा उद्देश्य रहता है कि ऐसे फार्मर आएँ जिनका एक रियल टाइम एक्सपीरियंस उनके पास हो और उनसे आपको कुछ सीखने को मिले। हमारा ध्येय, स्टेलर फार्मिंग का ध्येय यही रहता है। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।